हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अवर वर्ल्ड साइंस में। दोस्तों, आज हम सभी यह जानेंगे कि कैसे सेमीकंडक्टर की सफ़र की शुरुआत से लेकर आज हम जो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, टच फोन हो, टीवी हो या ड्रोन हो, इन सभी टेक्नोलॉजी के सफ़र तक हम सभी कैसे पहुँचे, इसको जानेंगे। दोस्तों, आज के समय में हम जो भी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, यह सभी टेक्नोलॉजी पुराने सेमीकंडक्टर डिवाइस का ही एडवांस रूप है, जिन्हें एक सर्किट बोर्ड पर लगाकर सिस्टम में सेट कर दिया जाता है, जिसे आज हम सभी कंप्यूटर, टच फोन, एडवर्टाइजिंग बोर्ड और LCD LED टीवी के रूप में देखते हैं। दोस्तों, पहले इन सेमीकंडक्टर मटेरियल्स और सेमीकंडक्टर से बनने वाले डिवाइस के सफ़र की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में समझते हैं। दोस्तों, सेमीकंडक्टर हमारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनमें करंट्स का फ्लो आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर जैसे कंडक्टिव मटेरियल से कम और कागज़, रबड़, प्लास्टिक जैसे इंसुलेटिंग मटेरियल से अधिक फ्लो होता है। सन 1782 में साइंटिस्ट एलेसेंड्रो वोल्टा द्वारा पहली बार सेमीकंडक्टर शब्द का इस्तेमाल किया गया था और फिर माइकल फैराडे ने सन 1833 में सेमीकंडक्टर का टेस्ट किया। उन्होंने देखा कि जब सिल्वर सल्फाइड का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सिल्वर सल्फाइड का रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिससे करंट आसानी से फ्लो होने लगती है, और सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, जिससे करंट बहुत कम फ्लो होने लगती है। इस इफेक्ट्स को देखने वाले माइकल फैराडे सन 1833 में पहले व्यक्ति बने। फिर सन 1874 में जर्मन साइंटिस्ट कार्ल फर्डिनेंड वॉन ने सेमीकंडक्टर डिवाइस के इफेक्ट की खोज की। उन्होंने जब मेटल और सेमीकंडक्टर से बने डिवाइस को इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया तो उन्होंने जाना कि सेमीकंडक्टर और मेटल से बने डिवाइस में रेक्टिफिकेशन का गुण मौजूद होता है, जो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर सकता है, जिसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई का फ्लो एक ही दिशा में होता है। एक ही दिशा से मेरा मतलब है कि जब करंट को दूसरी साइड से फ्लो कराते हैं तो वह डिवाइस उस सप्लाई का अपोज करता है, और यहीं से दोस्तों विभिन्न तरह के सेमीकंडक्टर डायोड की शुरुआत हुई, जिसे आप अपने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट पर देख सकते हैं। अगर आपको अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में अंतर नहीं पता तो पहले इसको समझते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में अलग अलग इलेक्ट्रिक सप्लाई की जरूरत होती है। फिर आगे ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में जानेंगे, जिनका बहुत बड़ा रोल होता है, जो टच फोन, गेमिंग लैपटॉप, कंप्यूटर, LED टीवी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में यूज होता है। दोस्तों, हमारे घर के पास लगे बिजली के पोल से जो सप्लाई हमारे घर तक आती है उसे अल्टरनेटिंग करंट या AC सप्लाई कहते हैं, जिसका यूज हम लोग सीलिंग फैन, बल्ब और कूलर को चलाने में करते हैं। आपने इस सप्लाई के सिंबल को अक्सर अपने डिवाइसेस या मशीनों पर जरूर देखा होगा। इस सिंबल का मतलब है कि वो डिवाइस या मशीन AC सप्लाई पर काम करती है, और जो सप्लाई आपको बैटरी से मिलती है उसे डायरेक्ट करंट या DC सप्लाई कहते हैं, जिसे आप बैटरी के अलावा सेमीकंडक्टर डिवाइसेस द्वारा AC सप्लाई को DC सप्लाई में कन्वर्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। इस सप्लाई का यूज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज़्यादा होता है, जैसे टच फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वॉच, कैलकुलेटर और कैमरा। आपने इस सप्लाई का सिंबल इस टाइप का जरूर देखा होगा अपने डिवाइसेस के बॉक्स पर। इसके अलावा अब बात करें ट्रांजिस्टर की, तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार सन 1947 में वाल्टर ब्रिटेन, जॉन वार्डेन और विलियम शॉकले द्वारा किया गया था, जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में एक नई क्रांति थी। इसी वजह से इन तीनों साइंटिस्टों को सन 1956 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। यह ट्रांजिस्टर अलग अलग फील्ड में अपना काम आसानी से करते हैं, जैसे स्विच के रूप में, वोल्टेज रेगुलेटिंग के रूप में, एम्पलीफायर के रूप में और सिग्नल के मॉड्यूलेटर के रूप में। फिर सन 1958 में जैक किल्वी ने इंटीग्रेटेड सर्किट प्रस्तुत किया, जो एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट से मिलकर बना था, जिसे पूरी तरह से कवर किया गया था। इसी वजह से जैक किल्वी को
सन 2000 में फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। दोस्तों पहले एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं ताकि इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में समझ आ सके। दोस्तों एक्टिव कंपोनेंट हमारे वो होते हैं जिनमें बैटरीज और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस आते हैं, जैसे डायोड, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, एलईडी, जिन्हें आपने देखा होगा जब आपका टीवी या फ़ोन ख़राब हुआ होगा तब। जबकि पैसिव कंपोनेंट की श्रेणी में रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, जिसे आपने अक्सर अपने छत के पंखों में देखा होगा, इंडक्टर्स, जिसे आपने हीटर में देखा होगा, स्विच, ट्रांसफार्मर जैसे कंपोनेंट आते हैं। इनका भी यूज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं। दोस्तों इस इंटीग्रेटेड सर्किट में एक्टिव और पैसिव कंपोनेंट्स को छोटे रूप में जटिल प्रोसेस द्वारा इंटरकनेक्टेड किया जाता है ताकि पावर कम कंज्यूम हो, ऑपरेटिंग स्पीड और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कम स्थान ले और ख़राब होने पर आसानी से रिप्लेस किया जा सके। यह इंटीग्रेटेड सर्किट एक चिप के समान होता है जिसे आप खराब पड़े अपने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स में देख सकते हैं। फिर इस इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद 1964 से फ़ोन, LCD LED टीवी, लैपटॉप के सफ़र की शुरुआत हुई जिसे आज हम अपने घरों में देखते हैं। फिर 1971 में इंटेल 404 माइक्रो प्रोसेसर अस्तित्व में आया जो इंटीग्रेटेड सर्किट के आधार पर बना था। यहीं से माइक्रो प्रोसेसर से चलने वाले डिवाइस की शुरुआत हुई जो पावर को कम कंज्यूम करते हैं और हाई स्पीड से वर्क करते हैं, जिसमें कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर्स और इनपुट्स आउटपुट जैसे कंपोनेंट मौजूद होते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर को फास्ट वर्क करने में और डाटा को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। यह माइक्रो प्रोसेसर आपके कंप्यूटर में, टच फोन में, लैपटॉप में और गेमिंग डिवाइसेस में मौजूद होते हैं। इन माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आपने अक्सर सुना होगा, जैसे इंटेल कोर i3, कोर i5, कोर i9, AMD माइक्रो प्रोसेसर। यह सभी माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी को फास्ट ऑपरेट कराने में मदद करते हैं। इन सभी एडवांस टेक्नोलॉजी का प्रयोग हम सभी ज़रूरत के हिसाब से करते हैं, जैसे मिलिट्री के पर्पस से, एजुकेशन के पर्पस से, बिजनेस के पर्पस से, मेडिकल के पर्पस से, इन सभी में करते हैं। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें।